स्वागत है एक बार फिर आप सभी का कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ। स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, राजकुमार सिंह जी, समीर चौगांवकर जी, सभी लोग मौजूद हैं। अब आइए आपको बताते हैं बड़ी दिलचस्प खबर और बड़ी अच्छी खबर भारत के लिए। पिछले कई महीनों से ट्रंप की चापलूसी में लगे शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को अमेरिका ने दे दिया जोर का झटका। अमेरिका ने कश्मीर को लेकर एक ऐसा बयान दिया कि पाकिस्तान तिलमिला गया है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने, वो कश्मीर के दौरे पर हैं, कल कश्मीर में थे, उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की, आज लद्दाख गए हुए हैं। कश्मीर को उन्होंने भारत का अहम हिस्सा बताया। सर्जियो गोर भारत में अमेरिकी राजदूत बनने के बाद पहली बार कश्मीर दौरे पर गए हैं, जहां उन्होंने उमर अब्दुल्ला के साथ मुलाकात की, फिर डल झील में शिकारा की सवारी भी की और जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद ये उनका दौरा हो रहा था। इससे पहले 2020 में एक बार कई देशों के राजदूतों का एक समूह वहां जरूर गया था। उस वक्त तब के अमेरिका के राजदूत गए थे, लेकिन वो ऐसी कोई विजिट नहीं, पर्सनल विजिट नहीं थी। इसमें उनके चीफ मिनिस्टर से अलग मुलाकात हुई हो, यहां ऐसा हुआ है। अब सर्जियो गोर कश्मीर के बदले माहौल से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कहा कि यहां की सिक्योरिटी मुझे बहुत बेहतर लग रही है। केंद्र की सरकार ने, यहां की सरकार ने, प्रशासन ने बड़ा अच्छा काम किया। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है कि इस सब को देखने के बाद अमेरिका जो अपनी ट्रैवल एडवाइजरी जारी करता है उस पर पुनर्विचार करे। वो ट्रैवल एडवाइजरी मैं आपको बताऊंगा अभी, लेकिन आप पहले उनका बयान सुनिए। It's a pleasure to be here. As everybody here knows, I'm the U.S. Ambassador to India, and this is an important part of India, and so I'm here visiting for the first time. It is an incredibly beautiful place, and so I'm thrilled to be here, thrilled to see this place. We just had a very good meeting, and we have some follow-ups that we hope to take back to Washington, back to Delhi, but a very warm, a very cordial, and we look forward to building this relationship forward. अमेरिका कह दे कश्मीर भारत का अहम हिस्सा है तो बचा क्या पाकिस्तान के लिए। आप ऑल्दो ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये उन्हीं राष्ट्रपति ट्रंप के भेजे हुए राजदूत हैं जिन्होंने एक बार उस मुगालते में जो है मध्यस्थता का भी ऑफर दे दिया था कश्मीर पर, लेकिन अब उनका राजदूत कह रहा है कश्मीर भारत का अहम हिस्सा है। और आगे जो उन्होंने कहा, जो ट्रैवल एडवाइजरी अमेरिका जारी करता है जिसका प्रभाव केवल अमेरिका के यात्रियों पर नहीं पड़ता, वो कई और देश जो हैं उससे प्रभावित होते हैं कि आप लोग जाएं कि ना जाएं। 4 लेवल की, कल देवेंद्र पराशर हमारे इंडिया टीवी के एडिटर बता रहे थे, 4 लेवल की, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, 4 लेवल की एडवाइजरी जारी करता है अमेरिका। इसमें सबसे हार्श होती है लेवल 4 की, जिसमें वो कहता है डू नॉट विजिट, ना जाएं। लेवल 1 होता है कि जाइए, सतर्क रहिए। लेवल 2 भी ऐसा होता है। लेवल 3 में थोड़ी और वो कहते हैं कि अवॉइड करें तो बेहतर है। लेवल 3 ऐसा होता है और 4 को माना जाता है ना जाएं। ओवरऑल भारत के लिए जो एडवाइजरी है वो नंबर 2, लेवल 2 की है, जाइए बट बी कॉशियस, कहीं भी जाइए बी कॉशियस। कश्मीर के लिए लेवल 4 है। और सर्जियो गोर का एक कहना कि हम यहां की सिक्योरिटी से प्रभावित हैं और हम, हो सकता है कि वॉशिंगटन इस पर विचार करे कि यहां की ट्रैवल एडवाइजरी बेहतर कर दी जाए, तो यह बहुत बड़ी बात होगी। ये टूरिज्म के लिहाज से बहुत बड़ी बात होगी। दुनिया भर के, यूरोप के और देशों के, अमेरिका के टूरिस्ट का आना बहुत बेहतर, बहुत वायबल हो जाएगा। ये बात महबूबा मुफ्ती ने कही है, उन्होंने कल पोस्ट किया, या और कुछ ना करें ये कर दें आप, तो ये हमारी जो हमारा मेन स्टे है हमारी इकोनॉमी का, लोगों के रोजगार का, टूरिज्म, उसके लिए बहुत जरूरी है कि इस ट्रैवल एडवाइजरी को बदला जाए। तो दोनों बातें बड़ी जो है वो महत्वपूर्ण थी सर। और पाकिस्तान ने क्या किया तिल मिला के वो आपको बताता हूं, इसका इंपॉर्टेंस बताएं। इसके बाद भी आपको बताना पड़ेगा कि पाकिस्तान ने कैसे और आपके बताने नहीं, इंपॉर्टेंट बात देखिए, ये टूरिज्म वाली बात जो आप कह रहे हैं और महबूबा जी ने कहा, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो ठीक है, लेकिन इसके बहुत सारे मायने हैं। इसका एक मायने तो यह है कि जो हमारे मित्र लोग हैं, सब लोग जो देश में भी रहते हैं, वो 2019 से 2026 के बाद जो सवाल उठा रहे हैं, उन सवालों का जवाब, उसका भी जवाब है कि क्या बदला कश्मीर, क्या बदला। डिप्लोमेटिक तौर पर या इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो भारत का उसको हिस्सा मान लेना अमेरिका का, ये उसका एक मायने है। लेकिन आपको लगता है कि ये वैसे ही ऑफ द कफ दिया गया एक रिमार्क है, या सोच नहीं, ऑफ द कफ हो सकता है, लेकिन मायने, अरे सर्जियो गोर हम तो निकालेंगे ही वो मायने। हाँ, हम निकालेंगे, और सर्जियो गोर बोल रहे हैं तो ऑफ द कफ उसको उस तरह से नहीं देखना चाहिए, लेकिन वो हम उसको कम से कम उस तरह से ले तो सकते हैं, हम तो इंटरप्रेट करेंगे, उस तरह से करें, वो मसला है। और तीसरी बात है कि दुनिया भर में जो एक माहौल पाकिस्तान और बहुत सारे लोग बनाते हैं कि भाई पाकिस्तान में तो जो कश्मीर में तो जो हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, वहाँ की पूरी आबादी पर बंद कर दिया गया, बहुत सारा ये भी सब चलता रहता है पूरे मीडिया में, उस सब का भी जवाब है। तो इस सब के जवाब का नतीजा ये होगा कि वहाँ पर टूरिज्म बढ़ जाए। बिल्कुल, वो हो जाए तो बहुत ही बढ़िया। डोमेस्टिक टूरिज्म तो बढ़ा ही है वहाँ पर,
लेकिन इंटरनेशनल टूरिज्म बढ़ जाए और अमेरिका यदि ये कर देता तो ये छोटा फैसला नहीं होगा, बड़ा फैसला। सर सर्जियो गोर को एक सलाह और देनी थी। उन्होंने तो कह दिया कि भारत का अभिन्न हिस्सा है। सर्जियो गोर ये भी कहते थे कि भाई पाकिस्तान ने जो अनाधिकृत पीओके पे कब्जा रखा है वो भारत को दे दो, तो जैसे यहाँ पर अमन चैन आ गया वैसे वहां पर भी विकास और अमन चैन आएगा। अभी तो वहाँ बीपी पड़ा है पाकिस्तान में, आप चाह रहे हो उसको दिल का दौरा ही पड़े। और सर ये जो हुआ है ये इसलिए हुआ है क्योंकि वहां पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया है। अगर उमर अब्दुल्ला के पास राज्य को मुख्यमंत्री के रूप में पूर्ण राज्य का दर्जा दे देते तो आज सर्जियो गोर ये जाकर नहीं कहते कि हम जाके ट्रेवल की जो है फोर्स इसमें बड़ा अपग्रेड करने के लिए बोलेंगे वहां पर। और आप कह रहे हैं कि ये वहां सिक्योरिटी बेहतर हुई है तो इसकी वजह ये है कि यूटी बनाया। बिल्कुल नहीं इसी कारण हुआ है, यूटी बना इसी कारण हुआ है और पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया, इसी कारण वहां पर इतनी सुरक्षा मजबूत है। उमर अब्दुल्ला और महबूबा जैसे मानसिकता के लोगों के हाथ में अगर ये रहता तो वहां क्या हालत होती ये पूरी दुनिया जानती है और मुझे लगता है देना भी नहीं चाहिए। अभी करते हैं सर बात इस पे, पाकिस्तान वाली रिपोर्ट आपको बता दूं। हाँ जी हाँ जी, देखिए आपने बड़े विस्तार से बता दिया लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेकिन एक लेवल 8 भी था। अच्छा, और वो अमेरिका ने नहीं लगाया था, पाकिस्तान ने भी नहीं लगाया था, वो हमारे देश में नेहरू जी लगा के गए थे, जो चलता रहा। उसका नाम है 370। आपने पहले ही उसको लेवल 8 कर दिया था कि न कोई आए न कुछ करे, आपने उसको काट के अलग बना दिया था। जब लेवल 8 हटा दिया तो लेवल 4 भी हटाना पड़ेगा। लेकिन कहते हैं ना कि पहला कदम तो खुद बढ़ाना पड़ता है, तब ना लोग आते हैं। आप ही जब दुनिया को नहीं बता रहे थे, जब कह रहे थे कि वो क्या उसको बोलते थे, डिस्टर्ब जोन, पहले ही आप कह रहे थे, आप ही रोज बताए हुए थे। जब आपने अपना साहस दिखाया, हिम्मत दिखाया, यानी 5 अगस्त 2019 को इस सरकार ने, तो देखिए अमेरिका को भी वो मानना पड़ा। चलो ठीक है सर। अच्छा, अमेरिका ने कश्मीर को भारत का अहम हिस्सा बताकर पाकिस्तान को मिर्ची लगाई और इस बयान से बौखलाए पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में अमेरिका के कार्यवाहक राजदूत नेटली बेकर उनको तलब किया और सर्जियो गोर के बयान का विरोध जत किया और कहा कि यह बड़ा गैर जिम्मेदार बयान दिया है आपके भारत के राजदूत ने, और कश्मीर को लेकर यूएन चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून की दुहाई भी दी। इससे कुछ दिन पहले एक और इससे जुड़ा नहीं, अलग मामला है, इस्लामाबाद ने जो भारतीय हाई कमीशन है उसके बाहर सुरक्षा ढांचे को मनमाने तरीके से पाकिस्तान ने हटा दिया था। वहां कुछ पार्किंग के लिए कुछ पोल्स वगैरह लगे थे, वो हटा दिए थे। इसके जवाब में भारत ने क्या किया वो देखिए, ये तस्वीर आपके सामने है। दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग के बाहर भारत ने बुलडोजर एक्शन किया। पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर जो भी अवैध अतिक्रमण थे, कोई सुरक्षा घेरा भी लगाया हुआ था, उस सबको वहां से हटा दिया गया। ये टिट फॉर टैट पॉलिसी भारत और पाकिस्तान के बीच में चलती है, तो ये भी इसके साथ हुआ। लेकिन आप इस अंदाजा लगाए ना कि वो पाकिस्तान को इतना नागवार गुजरा सर्जियो गोर का बयान कि उन्होंने अमेरिका के राजदूत को बुला करके फटकार लगाई। सर इसमें एक लाइन जोड़ दूं मैं सर्जियो गोर साहब के लिए कि वो भारत में अमेरिका के राजदूत नहीं है, वो पूरे साउथ एशिया के भी रिप्रेजेंटेटिव हैं। मतलब ये भी हाँ, पाकिस्तान, मतलब उनका ओहदा जो है राजदूत से वो पाकिस्तान के भी कुछ लगते हैं, ऐसे कहिए। हाँ, बॉस फटकार वाला थोड़ा हटा देते ठीक रहता। वो गए थे, कहे कि सर ये क्या कर दिया, गलती सर ऐसे मत कीजिए सर, वो कहा था आपने, वो बस। देखिए एक तो सर्जियो गोर की जो टिप्पणी है उसको हम ट्रंप की टिप्पणी की तरह नहीं ले सकते। ट्रंप तो ऑफ द कफ कुछ भी बोल सकते हैं, सर्जियो गोर बहुत जिम्मेदार डिप्लोमेट के तौर पर देखे जाते हैं और स्पेशल असाइनमेंट के साथ उनको भेजा गया था। तो सर ने गजब ही कहा। उनकी बात के 2-3 पहलू बहुत क्लियर है। एक तो डिप्लोमेटिकली इंडिया के लिए एक बहुत विन विन सिचुएशन है कि अमेरिकी राजदूत जम्मू कश्मीर की धरती पर जाकर के कह रहे हैं कि भारत का अभिन्न हिस्सा है। दूसरी बात, उन्होंने खुले मन से जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की उमर अब्दुल्ला के साथ और जिस तरह के सिक्योरिटी स्टेप्स है, बाकी जो स्टेप्स उठाए गए उनकी तारीफ की। तीसरा, लेवल 4 की एडवाइजरी को अगर वो रिव्यू करने की बात कर रहे हैं तो वो एक पूरी दुनिया के लिए भारत के संदर्भ में पॉजिटिव मैसेज है। बिल्कुल सही। तो कुल मिलाकर के जैसी प्रतिक्रिया पाकिस्तान में हुई है वही हम लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, लेकिन जरूरत यह है कि पाकिस्तान कुछ सबक सीखे। रिएक्ट करने से काम नहीं चलता, आप एक्ट करिए। आप पीओके में क्या कर रहे हैं, आप बलूचिस्तान में क्या कर रहे हैं? एक्टिव तो किया उन्होंने, वहां से दूतावास के बाहर से सब हटाया कुछ। कुल मिलाकर के ये भारत का जो स्टैंड है, भारत ने जिस तरह का डेवलपमेंट, चाहे वो विभाजन की बात हो, धारा 370 हटाने की बात हो, यूटी बनाने की बात हो, कुल मिलाकर जिस तरह के स्टेप्स लिए गए, कश्मीर पर भारत के रुख और कश्मीर की सिक्योरिटी को लेकर थम्स अप है ये डेफिनेटली अमेरिका की तरफ डेफिनेटली। अब देखिए उमर अब्दुल्ला की बात हो रही थी, सर ने कहा कि उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, इनको पूर्ण राज्य का चीफ मिनिस्टर अगर ये होते तो ये सिक्योरिटी इतनी बेहतर ना होती। 70% आतंकवादी घटनाएं कम हो गई 370 हटने के बाद, 70%। पत्थरबाजी गायब हो गई, बिल्कुल कम नहीं हो गई, वो गायब ही हो गई है पूरी तरीके से। सिक्योरिटी फोर्सेस की कैजुअलिटी कम हो गई है, सिविलियंस की कैजुअलिटी कम हो गई है आतंकवादी घटनाओं के अंदर। तो ये सब कुछ हुआ है।
उमर अब्दुल्ला ने लेकिन कल एक ऐसा बयान दिया जिसकी तारीफ होनी चाहिए। उमर अब्दुल्ला से सवाल हुआ कि वो आएंगे, आप क्या बात करेंगे उनसे, ये मीटिंग से पहले का बयान है। तो उन्होंने कहा कि मैं तो सुनना चाहूँगा कि उनको क्या कहना है, बाकी की उन्होंने कहा कि हमारे जो मसले हैं, जो हमारी जो कश्मीर की जो भी मांग है हमारी सरकार की, उसका हल उनके पास नहीं है, और ना मेरी ये आदत है कि मैं किसी और देश के सामने अपनी कोई शिकायत करूं। बेहतर बात कही, सुनिए। हमारे प्रॉब्लम्स का उनसे कोई खास लेना देना है नहीं, ना ये मेरी आदत रही है कि मैं अपनी शिकायत किसी दूसरे मुल्क के किसी एम्बेसडर से कहूँ। हमारे मसलों का हल जो है वो वॉशिंगटन ने नहीं करना है, हमारे मसलों का हल हमारे मरकज़ी हुकूमत ने करना है। तो ये मुझे लगता है एक बहुत गलत बात होगी अगर मैं अपने मुल्क के बारे में शिकायत करूं और वो किसी दूसरे मुल्क के एम्बेसडर को करूं, वो मेरी आदत नहीं है। तो इसमें तो इसका तो स्वागत होना चाहिए ना बयान का। लेकिन इनके पिता भी इस विचारधारा के हैं क्या? आप अभी पुत्र की बात कर लीजिए ना सर। नहीं, इनका तो ठीक है, चीफ मिनिस्टर है वो। लेकिन उमर अब्दुल्ला भी इस बात को समझते हैं। कांग्रेस की सरकार होती केंद्र में तो उमर अब्दुल्ला का व्यवहार कैसा होता, वो जानते हैं कि केंद्र में किसकी सरकार है, प्रधानमंत्री देश का कौन है, गृह मंत्री कौन है, तो उन्हें पता है कि भाई इनकी लक्ष्मण रेखा क्या है। उनको अगर वो कहते हैं ना वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना होगा, तो उनको पता है जम्मू कश्मीर में बने रहना है तो भाई मोदी शाह जी के हिसाब से, देश के हिसाब से चलना होगा। अब वो देश नहीं है, मनमोहन सिंह जी की सरकार नहीं है कि आप जो चाहे मनमानी कर लो। अब बदल गया है, जम्मू कश्मीर बदल गया है, देश की राजनीति भी बदल गई है, तो अब ये लोग, इन लोगों का रंग भी बदल गया है जी। इन लोगों का रंग ऐसा तो हमेशा था नहीं, पहले इनका रंग कैसा था? चलिए एक बार तो कह दीजिए, जो कहा वो ठीक कहा। नहीं, यही और इनके पिता कहते थे कि पाकिस्तान को शामिल करो, जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाना है तो पाकिस्तान से बात करो, ठीक है। यही लोग तो कहते थे ना कि पाकिस्तान की आप इसको भी मोदी सरकार के रुख से जोड़ रहे हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी का रुख है, केंद्र सरकार का दम है, जिसके आप करेंगे कुछ स्वागत इस बयान का? है तो देखिए, रुख तो होता ही है, जैसी सरकार हो, जैसा देश हो, लेकिन उमर अब्दुल्ला के इस रुख का स्वागत इसलिए करना चाहिए कि इसमें जो एक लाइन उन्होंने बोली ना कि हमारे अपने देश की समस्या है, उसको हम दूसरे से शिकायत नहीं करें, ये इस देश के दूसरे लोगों को भी समझना चाहिए। और चूंकि बार बार जब हम बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में अपनी सत्ता बनाने के लिए कई तरह की बातें करते हैं, और फारूक अब्दुल्ला ने चूंकि बहुत एक्सट्रीमिस्ट बयान भी दिए, तो फारूक अब्दुल्ला कभी कोई भजन भी गाने लगते हैं, राम भजन गाने लगते हैं। अभी हम लोग वंदे मातरम की बात कर रहे थे, अच्छा तब फारूक अब्दुल्ला के राम भजन में किसी को दिक्कत नहीं। तो मैं यही कह रहा हूं, इस देश में मुसलमानों को जानबूझकर हिंदू विरोधी और कई बार देश विरोधी भी बनाया जाता है। तो निकल गए, इसको जोड़ा जा रहा है राहुल गांधी से। कई लोग मैं देख रहा हूं कि राहुल गांधी को नसीहत लेनी चाहिए इनसे, कांग्रेस को नसीहत, ये कांग्रेस में कह रहा हूं कि विदेश में जाकर के अपने देश का दुखड़ा ना रोए। वंदे मातरम से मैं यही कह रहा हूं कि इसका मैसेज तो वहां है कि भाई ये वंदे मातरम से मैं इसीलिए जोड़ रहा हूं कि ये सीधे सीधे नसीहत है, और इसका स्वागत होना तो ये तो जरूरी है, स्वागत के साथ समझने की भी जरूरत है। जो लोग ये नहीं समझते हैं, कई बार इस तरह की बात कर रहे होते हैं, और जरा सोचिए वो तो विदेशी धरती पे जाके जाने क्या क्या बोला है। और ये अब्दुल्ला फैमिली मोटे तौर पर देश के साथ ही रही है, समझे। फारूक अब्दुल्ला साहब भी इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, और उमर अब्दुल्ला वाजपेयी सरकार में भी मंत्री रहे, बाद में भी साथ रहे। तो यदि दोनों को भी शेख अब्दुल्ला का भी जोड़ दो सर, शेख अब्दुल्ला से उमर अब्दुल्ला तक आते आते बहुत ये बात मेरे ख्याल से सही शब्दों में कह दी। कश्मीर में जो रीजनल लीडरशिप है, लोकल लीडरशिप है, जिसके बाद जनाधार है, दे आर द बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन फॉर इट। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। अब आपने कह दिया तो असहमत कैसे हो जाए? वैसे वो भी यही कहते हैं, दुल्लत साहब। हाँ, दुल्लत साहब वो भी यही कहते हैं। नहीं, दुल्लत साहब भी कई अच्छी बात करते हैं कभी-कभी। अच्छा चलें, एक खबर बता रहा हूं, आपको मजा आएगा सुन के। अमेरिका में एसआईआर होने जा रहा है। जी हां, अमेरिका में एसआईआर होने जा रहा है, हो गया है बल्कि। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वोटर लिस्ट की सफाई का अभियान शुरू किया, जैसे हमारे यहां हुआ था ना, कई करोड़ उसमें इनवैलिड वोटर्स हटा दिए गए। अमेरिका में वोटर लिस्ट का रिव्यू हुआ और ट्रंप ने दावा किया कि 2020 के वोटर रिकॉर्ड और सिटीजनशिप रिकॉर्ड, इन दोनों का मिलान किया गया था, जिसमें 12 करोड़ 80 लाख वोटर्स की जांच की गई, और इसमें 24,000 से ज्यादा नॉन सिटीजन वोटर्स निकले। तो इनका तो कम ही निकले। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा है कि अब बचे हुए बाकी 3 करोड़ 20 लाख वोटर्स के रिकॉर्ड की भी जांच की जाएगी, जिसके बाद यह आंकड़ा और बढ़ सकता है, और भी फर्जी वोटर मिलेंगे, उनके नाम भी हम काटेंगे। और ट्रंप ने कहा कि यूएस सेंसस ब्यूरो 2020 के वोटर्स के रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है। इससे पहले उन्होंने कल ही पोस्ट किया था कि भारत में 64 करोड़ लोगों ने वोट डाला,
और सबके पास वोटर आई कार्ड है जिसमें उसकी तस्वीर लगी हुई है। हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं होता? और उसके अगले दिन ये खबर आ रही है कि उन्होंने SIR भी करा लिया। सर ये मतलब ज्ञानेश कुमार जी से ज्यादा प्रभावित। ज्ञानेश कुमार जी को ऑब्जर्वर ना बना दे सर, ये कह रहे थे भी अमेरिका के चुनाव का ऑब्जर्वर ना बना दिया जाए। देखिए ऑफिशियली ऑब्जर्वर बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, लेकिन ज्ञानेश कुमार से इंस्पिरेशन इलेक्शन तो ले कमीशन रहे भारत के वैसे सारी दुनिया भर में ऑब्जर्वर हैं। रहते हैं। इंस्पिरेशन तो ले रहे हैं जिस तरह से काम कर रहे हैं ट्रंप। लेकिन अब ट्रंप की मुश्किल ये है कि उनका दूसरा टर्म है, और अगर संविधान संशोधन नहीं होता तो तीसरी बार वो चुनाव लड़ नहीं सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज का एक बेनिफिट अल्टीमेटली किसको मिलेगा, देखने वाली बात। सर एक इंपॉर्टेंट चीज रह गई जब हम सर्जियो गौर की बात करें तो वो तस्वीरें ले लीजिए जरा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बयान कश्मीर को लेके आया अमेरिका के राजदूत का, और आज या कल उनकी मुलाकात होने जा रही है दलाई लामा से। आज वो लद्दाख में है और दलाई लामा भी लद्दाख में। तो ये तो इससे भी ज्यादा उनकी इम्पोर्टेंट दलाई लामा से मुलाकात होने जा रही है। मेरे दिमाग से उतर गई थी बात। ये उससे भी बड़ी खबर है। सर दलाई दलाई लामा लामा से मिल से- रहे हैं वो 12 तारीख को शी जिनपिंग इंडिया आ रहे हैं। हाँ, वो ब्रिक्स के लिए आ रहे हैं भारत में। नहीं पहले ये बताएं, ये लेकिन कितनी बड़ी सर्जियो बात है? गौर का दलाई लामा से मिलना, जो अभी हमने पहले खबर चर्चा की, उससे ज्यादा बड़ी खबर है। क्योंकि कई लोग ये भी कह सकते हैं मतलब कि भाई वो वहां जाएंगे तो ऐसी ही बात करेंगे, कश्मीर में आप गेस्ट के तौर पे जाते हो, लेकिन दलाई लामा से मिलना सर्जियो गौर का, भारत और दलाई लामा, भारत और तिब्बत और भारत और चीन तीनों जो रिश्तों सीधा को- चाइना को मैसेज है। हाँ मैसेज है। तो इसलिए मैं इस खबर को उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ जो बात सर्जियो गौर ने कही है। दलाई लामा से मुलाकात करने की कांग्रेस मतलब US जो है कभी इस तरह की कोशिश नहीं करता कि बेवजह का विवाद में वो देखिए पड़े। खबर यह है, US एम्बेसडर गौर लाइकली टू मीट एज पर हिज करंट शेड्यूल हिज होलीनेस दलाई लामा ऑन 21st of August इन ले एट अराउंड 9:30 AM, कल सुबह 9:30 बजे ये खबर आई है। ये बड़ी खबर है सर। तो क्या सर्जियो गौर साहब ने क्या मन बना लिया है पाकिस्तान को भी? मतलब ये तो नहीं है कि मतलब पिछले एक नहीं, साल ये से तो जो ट्रंप जो है पाकिस्तान भारत से के भी- साथ कर ये रहे तो हैं पाकिस्तान बयानों का में। मसला ही नहीं है चीन मतलब दलाई लामा से मुलाकात। इसको अगर देखें तो ये अमेरिका चाइना के इक्विलिब्रियम की एक एक्सरसाइज है। वही इसको तो मैं आप कह रहा हूं कि वो चाइना का पाकिस्तान भर से न देखें, पाकिस्तान से नहीं है इसका पूरी रिश्ता। तरह से अमेरिका और चाइना के जो रिलेशंस हैं, जिस तरह का शक्ति संतुलन या सत्ता संतुलन होता है और जो दोनों एक कोशिश करते रहते हैं, उसमें ये है। और इसको हम अपने लिहाज से अगर भारत के संदर्भ में देखें तो एक तो सीधे सीधे कश्मीर, जम्मू कश्मीर की बात है। दूसरा अगर आप देखें तो अमेरिका को यह समझ में आ रहा है कि भारत अब उस जगह पर नहीं है जहां पाकिस्तान को कुछ करके उसको बैलेंस कर सके। आप ये समझिए, थ्रेट के तौर पर, संतुलन के तौर पर, तो ये बहुत बड़ी चीज है। एक तरह से कहें कि हमारा जो अमेरिका से रिश्तों में है वो लेवल का अपग्रेडेशन सिर्फ जम्मू कश्मीर वाला नहीं रहा है, ओवरऑल। लेकिन जैसे राजकुमार जी ने सर, कहा वैसे उनसे- कि सर्जियो गौर साहब को दलाई ये सारी लामा बातें मिलने से ट्रंप साहब को भी बता देनी चाहिए। दलाई लामा से मिलने से चीन को कोई फर्क नहीं पड़ना। सर बड़ा चीन इतनी- सेंसिटिव है लेकिन चीन sensitive इस है। बात में। चीन को फर्क पड़ता, ताइवान को लेकर ये कुछ बयान देते, ताइवान को लेकर करते ओ, हैं। मतलब हमारे ताइवान से हमारे यहाँ क्या अब ताइवान को लेके जो सोचे वो तो अब न दलाई लामा को न अमेरिका की इतनी हैसियत है, न किसी की दलाई लामा को वहां एस्टेब्लिश कर सके। वो पूरी तरीके से चीन का कंट्रोल हो गया है। वह दुनिया की कोई ताकत वहां पर हस्तक्षेप करके अपने कब्जे में नहीं ले सकती। आप मिल लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने का। बात आपकी ये ठीक वैसा है, ही है प्रैक्टिकल जैसे- लेवल पे वो ठीक है, मगर जैसे ये- अमेरिका के मंत्री एक आके चढ़ाने वाली बात है कलकत्ता में चले गए थे Sensitive issue है मिलने, सर। मदर टेरेसा का मिलने चले गए थे, उससे ज्यादा कुछ नहीं है सर। हमें तो हमारे उससे लिए बहुत फर्क इंपॉर्टेंट पड़ है जाता भारत में। कि वो ऐसा सोच भी रहा है अमेरिका, हाँ नहीं, ऐसे ये सिंबॉलिक sensitive कदम issue भी है। उठा रहा है। और डिप्लोमेसी में सिंबलिज्म ही तो बहुत है, चलिए, मैसेज की एक तो बात खबर आप important है। एक की और चर्चा कर बाकी लें, कौन सा हम जब गोली जम्मू चलानी कश्मीर हो। की बात करें। एक तस्वीर आपने जरूर देखी होगी, आपके फोन पर आई होगी सोशल मीडिया पर, लद्दाख की तस्वीर है। एक महिला टूरिस्ट ने खूब हंगामा किया। यह है मीना मार्ग चेक पोस्ट, रोड ब्लॉक थी, बैरियर लगा हुआ था। हो सकता है काफी देर तक वहां पर बैरियर लगा हो, कई घंटे भी हो सकते हैं, ऐसा वो बता रही थी हमने वीडियो में। टूरिस्ट को रोका गया था और वो भड़क गई। तो फिर वो अच्छा, वहां वो जिनसे बहस कर रही हैं वो सेना के लोग हैं और वो कह रही हैं सुरक्षा बलों से कि हम जेंजी हैं, हम ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर उन्होंने कहा देखना मैं इस मामले को पार्लियामेंट तक ना पहुंचा दूं तो हमारी तनख्वाह, हमारी टैक्स से सेना को की तनख्वाहें मिलती हैं। यहां जो लोग घूमने आ रहे हैं उनके साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है। हम 5 घंटे से यहां पर फंसे हुए हैं, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और फिर वो कुछ बहुत गलत बोल गई। उन्होंने कहा कि ये कश्मीरियों के साथ तो ऐसा करते ही थे, अब ये यहाँ के आने वाले टूरिस्ट के साथ भी ऐसा कर रहे हैं। इस वीडियो की बड़ी चर्चा भी हो रही है और इस बर्ताव की बड़ी आलोचना भी हो रही है। सुन लीजिए आप। सीनियर को बुलाओ ना। यहाँ से कैसे निकलेगा? हम लोग पैसे देके घूमने आते हैं या फिर
कि ये सब टॉलरेट करने आते हैं। ताला लगा दिया इन्होंने, कश्मीरियों के साथ तो करते हैं, अब बाहर के टूरिस्टों के साथ भी कर रहे हैं। देखो इन्होंने किसी ताला लगा दिया, पर अपना नाम भी नहीं बताया और वहां चले गए। ये देखो यहाँ पे कोई भी जवाबदारी के लिए कोई नहीं बैठा है यहाँ पर। ये तो हुआ, इन्होंने बहुत लंबा चौड़ा बोला, मैं कितना सुनाऊं, मैंने बातें वो टैक्स वाली बात भी बोली, ज्यादा काम किया। इसके बाद वहां से जो सेना के सीओ हैं, कर्नल रैंक के अफसर, उनकी गाड़ी आई, उनकी गाड़ी तो निकलेगी ना, उस गाड़ी को भी रोक दिया इन्होंने। कर्नल साहब को गाड़ी से उतर के आना पड़ा इनको समझाने के लिए, लेकिन ये नहीं मानी, जितना वो प्रकरण पूरा हमने देखा है। अब त्रिपाठी जी ने इसको स्टडी किया है पूरे मामले को, क्या था त्रिपाठी जी ने इसमें? स्टडी किया, मैंने तो अभी देखा है। देखिए सर, सबसे पहले तो ये कि ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जेनजी के नाम पर ऐसी बेहूदगी हो रही है। और सच बात यह है कि सेना को एफआईआर दर्ज करके, और ये जो महिला हैं, और कमाल की बात यह है कि सोशल मीडिया पर जो इनके बारे में जानकारी है, मैं तो ये शायद टैक्स नहीं देती, पहला तो ये जानना जरूरी है, ये अलग किस्म की जानकारी है। घर परिवार से ठीक है, किराया उराया अच्छा आता है, पैसे वैसे की दिक्कत नहीं है, लेकिन अब पता करना चाहिए कितना टैक्स देती है। अब जो मूल बात है, और ये चूंकि ये मैंने देखा तो जिसके नाम से उसी को मैं बता रहा हूँ, ये बाइकर गर्ल कंचना है, झारखंड की आदिवासी लड़की है और बहुत कमाल की सोलो राइडर है ये। इन्होंने कुछ क्या बताया, ये मीना मार्ग लद्दाख ये चेक पॉइंट है, यहां जितने लोग जाते हैं सबको इजाजत है, लेकिन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। सबसे पहले तो जहां रजिस्ट्रेशन होगा वहां भीड़ लगेगी। दूसरा, चूंकि ये हाई एल्टीट्यूड नैरो रोड है, ये जो जिला पास की तरफ जाती है, तो ट्रैफिक मैनेजमेंट करना पड़ता है, चूंकि यहां वन वे ट्रैफिक करना पड़ता है। सबसे पहले एम्बुलेंस, उसके बाद आर्म फोर्सेज, और तब टूरिस्ट को इजाजत दी जाती है। हेवी व्हीकल को उनके भी बाद इजाजत दी जाती है, जो इन्होंने स्पष्टता से बताया। क्योंकि यहां काम भी बहुत चलता रहता है, ये पूरा का पूरा इलाका जो है, इसमें बीआरओ हमेशा काम करता रहता है, तो उसकी वजह से कई बार जो लोग खड़े हैं उनको जानकारी नहीं है, आप तो घूमने गए, लेकिन जो वहां पर लोग हैं चेक पोस्ट पे उनको जानकारी होती है, उसके हिसाब से तैयारी करते हैं। बीआरओ और सेना बाकायदा मॉनिटर करती है, और एक भी पर्यटक जो जा रहा हो उसको किसी तरह के नुकसान न हो, किसी तरह की मुश्किल न हो, क्योंकि आपको सब पर्यटकों की सुरक्षा के लिए तो करते हैं। सुरक्षा नहीं सर, सुरक्षा ही नहीं, जरूरी जानकारी। सौरभ जी, आगे जाएंगे तो एकोमोडेशन नहीं है, इसीलिए ऐसे किया जाता है कि जितने लोग जाएं वो लौटे, वापस भी आ पाए। और ये जो इन्होंने किया है, ये सुरक्षा के साथ भी खतरा है, और ओवरऑल कहें तो मतलब जो आजकल ये जेनजी कहना के कि नाम ये कश्मीर के साथ, ये कश्मीरियों के साथ ये करते थे, अब टूरिस्टों के साथ ये कर रहे हैं। मैं कह तो रहा हूं मीडिया कि उसको उठाएगा सर, एफआईआर कि की देखिए जानी नागरिक क्या चाहिए बोल रहे हैं, और सेना क्या मामला करती है। दर्ज करके कानूनी इस कार्रवाई पर जेनजी बोला ना उन्होंने, हम जेनजी हैं। देखा नहीं क्या किया दिल्ली में, उमर अब्दुल्ला ने इस बात पर लिखा। अब उमर अब्दुल्ला किसी भी लिहाज से जो है वो जेनजी मूवमेंट से खुशी हुए होंगे जो दिल्ली में हुआ। उन्होंने लिखा कि जेनजी हैज बिकम द न्यू, जानता नहीं मेरा बाप कौन है। बस बिल्कुल पहले लोग कहते हैं जानते हो मेरा बाप कौन है, ऐसे ही ये जेनजी की धमकी दे रही है, जानते नहीं हो मैं जेनजी हूँ। ये हाँ सुनील जी, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने मतलब कश्मीरी लोगों को लेकर कहा है कि सेना इनके साथ करती होगी, और इस तरह का वीडियो अगर विदेशी मीडिया उठा के बोले कि देखिए भारत के एक नागरिक किस तरीके से बोल रही है, देशद्रोह का मामला है, सेना का मनोबल गिराने का मामला है, और वो आप ही लोगों के लिए कर रहे हैं कि भाई वहाँ कोई कैजुअलिटी ना हो, जो लोग आ रहे हो उनको तकलीफ ना हो, काम हो, आप घूमने आए हो। आप जिस तरीके से सेना पर हमला कर रहे हो, उसके बाद भी देखिए कि किसी भी सेना के जवान ने, अधिकारी ने बदतमीजी नहीं कही, सेना ने पूरा समझाते रहे। सर वो कर्नल से उलझ रही थी, फिर भी वो सबसे सीओ से, और लोगों को भड़का आपको रही बता थी। दूं मैं, नहीं, और सबसे बड़ी सेना बात का लोगों को सीओ भड़का रही थी सर, सेना चलो का आप सब लोग गाड़ी लेके आइए अपन यहाँ से वो निकलते हैं। कर्नल बैरिकेड साहब तोड़ को के। सल्यूट है कि उन्होंने इतना संयम बरता उस इलाके में, उस जोन में। वहां का सीओ सर वो गाड़ी समेत ले जाता है इनको, और कोई कुछ नहीं कर सकता ना, उनके पास इख्तियार है, he has the right। मैं यही निवेदन करूं कि आप पता नहीं गए कि नहीं गए, वो हमेशा ही एक रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट, और रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट का मतलब कोई सिक्योरिटी के हिसाब से नहीं कि छुपाना है कुछ, वो पूरा आप वहां मैं ये कह रहा हूं, इन्होंने जेनजी के नाम पे बोल दिया। अरे कोई तो अपने मन में कोई रेड लाइन होती होगी, कमाल है कि मैं इसके खिलाफ कुछ बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता हूं, या बोलनी भी हो तो मैं किस तरीके से बोलूंगा, वो आपके मन के अंदर वो है ही नहीं। ये जिस फिल्टर ही नहीं है। इस पे कांग्रेस जनता पार्टी का बयान आया क्या? आया उनका, सौरभ दास का, कि इसने गलत किया, ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी ने बोला? उन्होंने भी देखा होगा ये वीडियो, अभिजीत दिपके ने भी देखा होगा कि वो जेनजी की बात करी, मतलब वो किसको कह रही कि पार्लियामेंट तक बात लेकर जाऊंगी। पहले तो एक कोई जेनजी के ठेकेदार नहीं है कि सबकी तरफ से बोले, लेकिन जिस तरीके से उसने बोला, संदेश तो देने की उसने यही कोशिश की अभी जंतर मंतर को लेकर। दो काम सरकार को करना चाहिए। एक तो ये कि इसके खिलाफ ये उकसाने, भड़काने, राष्ट्रीय सुरक्षा खतरा मामला दर्ज होना चाहिए। दूसरा, इस वीडियो को तुरंत प्रभाव से सरकार को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डिलीट वो करना चाहिए।
की जरूरत नहीं। ठीक है, ये काम करना चाहिए, क्योंकि ऐसे मसलों पर सरकार को अपना जो दम है ना वो ठीक से दिखाना चाहिए। फिर जेनजी की धमकी की तरह इस्तेमाल होगा अब। मुझे लगता है दुखद है। एक तो जिस तरह का सिनेरियो है, जम्मू कश्मीर सीमावर्ती राज्य है, सिक्योरिटी के हालात, चैलेंजेस तो अभी भी है ही ना, तमाम सुधार के बावजूद। वहाँ पे तो क्लाइमेटिक चैलेंजेस भी बहुत सारे होते हैं, केवल वो security जो पर अरेंजमेंट किए सिक्योरिटी फोर्सेज ने, और आप वहाँ चले वो जाओ, आपकी फंस और देश की जाओ, सेफ्टी के लिए देखने किए, वाला वो अपने कंफर्ट के लिए नहीं किया है। और जहां तक सवाल है कि टैक्स से सैलरी मिलती है, टैक्स से सैलरी तो प्राइम मिनिस्टर को मिलती है, सबको मिलती है, तो वो एक अलग सिस्टम और सेना वाले भी टैक्स देते हैं भाई, वो भी टैक्स देते हैं। तो आप गलत चीजों को, गलत तर्क के सारे को तर्क दे रहे हैं। और आपको इतनी सेंसिटिविटी होनी चाहिए कि जो आर्म फोर्सेज वहां बिल्कुल विपरीत हालात में, वो सामान्य स्थितियां नहीं है वहाँ, भौगोलिक दृष्टि से भी, मौसम की दृष्टि से भी। लेकिन वो अच्छी लाइन लिखी है उमर अब्दुल्ला ने जो मैसेज लिखा, उन्होंने बहुत समझदारी से ट्वीट किया। मुझे लगता है उनके कहने सारी के बाद बात कोई बचता लिखी नहीं उसने। है। जैन जी, अगर आप हैं, आप जागरूक हैं, तो आपकी जिम्मेदारी भी है, जवाबदेही ज्यादा है देश के प्रति।